1900 फिरोजाबाद, इंडिया। दुर्गा प्रसाद नाम के एक जमींदार के घर एक नन्हे बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम लक्ष्मण रखा गया। उनके पिता को लगा बेटा बड़े होकर उनका कारोबार संभालेगा, पर बच्चा उनका बिल्कुल भी आम बच्चों की तरह नहीं था। जैसे आम बच्चे खेलते हैं, वे वैसे बिल्कुल नहीं थे। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली की भक्ति में था। लेकिन उनके पिता को उनका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसका अंजाम ये हुआ कि वे 12 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग गए। घर से भागने के बाद लक्ष्मण ने संन्यास लेने का फैसला लिया, जिसके बाद जिंदगी ने एक ऐसा करवट बदला कि वह एक आम इंसान से एक बड़े संत बन गए। ये कहानी है एक ऐसे संत की जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से लाखों लोगों को प्रसन्न किया। एक ऐसे संत जिनके पास रोग भगाने की शक्ति है। एक ऐसे संत जिन्हें खुद एक बजरंगबली का अवतार माना जाता है, नीम करोली बाबा। बाबा जी का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले उनकी दिव्य शक्तियों की चर्चा होती है। कहते हैं बाबा जी के पास ऐसी कुछ शक्तियां थी जो किसी भी इंसान की सोच से परे है। माना जाता है बाबा जी को एक समय पर 2 जगह देखा गया है। कहानी के अनुसार महाराज जी एक बार नाई के पास अपनी दाढ़ी बनवाने गए थे। बात करते करते उस नाई ने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले उनका बेटा किसी काम से दूसरे गाँव में गया था और अभी तक लौटा नहीं है। ये सुनकर अचानक बाबा जी अपने स्थान से उठ गए। उनकी दाढ़ी पूरी तरीके से बनी भी नहीं थी और उसी हालत में दुकान से बाहर चले गए और 1 से 2 मिनट में वापस भी लौट आए। नाई कुछ समझ नहीं पाया और नाई ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। अगले ही दिन नाई का बेटा वापस आया और फिर उसके बेटे ने बताया कि वह 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था और उसके पास वापस लौटने के पैसे नहीं थे। फिर अचानक एक आदमी उनके पास आया जिनके मुंह में साबुन लगा हुआ था, पर वह कोई और नहीं, साक्षात बाबा जी थे। और उन्होंने उसे बोला, तुम ये पैसे रखो और अपने पिता के पास वापस लौट जाओ। ये सुनकर नाई समझ गया कि ये महाराज जी का कोई चमत्कार था। उस वक्त तो महाराज जी उसके साथ थे और कुछ ही मिनटों के लिए वे बाहर गए थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसे आज भी कोई पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है, जिसे हम टेलीपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाना। वैदिक टेक्स्ट में टेलीपोर्टेशन को एक सिद्धि बताया गया है जो सिर्फ उसी इंसान के पास हो सकती है जिसने हजारों सालों की तपस्या के बाद हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव किया हो। ऐसे ही महाराज जी की इन्हीं शक्तियों का गवाह बना उत्तर प्रदेश का नीम करोली गांव, जिसके नाम से महाराज जी का नाम पड़ा नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा जी कह गए हैं, विश्वास एक बहुत छोटा शब्द है जिसे खोने में क्षण भर लगता है, पढ़ने में सेकंड लगते हैं, सोचो तो मिनट लगते हैं, समझने में दिन लगता है, वहीं अपने आप को साबित करने में जिंदगी लग जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।